उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। बगावत पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। धरने पर बैठे बीजेपी नेता, कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर बवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहली भीत में इन मांगों को लेकर बीजेपी विधायक का धरना जारी। अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल पीलीभीत में बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा ने गौशालाओं में समस्याओं को लेकर समर्थकों के साथ प्रशासन के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना चालू कर दिया। अपनी ही सरकार में प्रशासन के खिलाफ विधायक ने मोर्चा खोल दिया। बीसलपुर विधानसभा में बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा ने गौशालों में पशुओं को चारा पानी का उचित प्रबंधन न होने, गाँव में गौशालाओं को स्थापित कराने सहित कई समस्याओं को लेकर रामलीला मैदान में समर्थकों के साथ आज दूसरे दिन धरना जारी रखा। खबर के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रामलीला मेला मैदान में पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। जिन मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे उनमें गांव-गांव में गौशाला स्थापित किए जाने, कन्हैया गौशाला नगर में 3 किलोमीटर परिधि में बनाए जाने, आवारा पशु से किसानों की फसलों को हिस्सेदारी का उचित मुआवजा दिलाए जाने, वर्तमान में बीसलपुर नगर में स्थित गौशाला की क्षमता को बढ़ाए जाने, पशु साधक में घोटाले, अन्य भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने, वर्षों से रह रहे पात्र कब्जादारों को नियमितकरण किए जाने, जगह और जमीन के पात्र कब्जादारों के विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा 67 राजस्व संहिता 206 के अंतर्गत की गई कार्रवाई को वापस ले जाने, चीनी मिल पर बकाया किसानों के गन्ने मूल्य के भुगतान को ब्याज सहित पास किए जाने आदि मांगे शामिल हैं। धरना स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि शासन द्वारा गौशाला में रहने वाले पशुओं के चारे और पानी के प्रबंध हेतु पर्याप्त धनराशि दी जा रही है, लेकिन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इसी कारण गौशाला में रहने वाले पशु भूख प्यास से परेशान हैं। ठंड से बचाने के लिए भी उचित प्रबंध नहीं किए गए। कई बार अधिकारियों से इस बाबत अवगत करा चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ ये धरना शुरू किया गया था। विधायक ने आगे कहा कि मेरी 9 मांगों में से 8 मांगों पर बात हो गई है, एक बची है। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने अपनी सरकार के खिलाफ धरना क्यों दिया है, तो विधायक बोले कि ये धरना मेरे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ। ये हमारी परियोजनाओं का सही से कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये धरना किया है। बता दें कि रामशरण वर्मा अपनी बढ़ती उम्र के चलते अपने बेटे विवेक वर्मा के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव से कुछ दिन पहले प्रशासन के खिलाफ उनका 2 दिवसीय धरना चर्चा में विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को धमकी। किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली मार्च का किया ऐलान। बोले किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला बार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। खबर के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत ने चरखी दादरी में कहा कि खाप समाज का आईना है और उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब कहा खापों ने मजबूती से साथ दिया। राकेश टिकैत निर्दलीय विधायक और फोगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर संगवान द्वारा आयोजित सर्व खाप पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरी तरह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं है। 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत में सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां दूर करने पर जोर दिया गया है।